एक सवाल लोगों के मन में अक्सर रहता है कि अंडा वेज है या नॉन वेज है। कई लोग अपने तरीके से तर्क देते हैं कि अंडा वेज है, कोई कहेगा कि अंडा नॉन वेज है। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आयुर्वेदा क्या बोलता है, क्या खाएं, वेज या नॉन वेज। ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देख लें। और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जो एनालिसिस करूंगा वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ शिवम, स्टूडेंट ऑफ बीएमएस यानी कि आयुर्वेदा मेडिको। और मैं अपने चैनल पे ऐसे ही आयुर्वेदा के बारे में बातें लाया करता हूँ क्योंकि खैर जो मैं पढ़ता हूँ वही मैं बता देता हूँ आयुर्वेदा क्या बोलता है। तो चलिए एक बार देखते हैं आयुर्वेदा क्या कहता है, क्या अंडा वेज है या नॉन वेज है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, लोग क्या कहते हैं कि एक तर्क दिया जाता है कि अंडे की तुलना गाय के दूध से लोग करते हैं। अब ऐसा मॉडर्न साइंस में तर्क देते हैं लोग कि गाय का दूध भी गाय के अंदर से ही आ रहा है, अंडा भी मुर्गी के या किसी सोर्स बॉडी के अंदर से ही आ रहा है। ऐसे में अगर दूध को नॉन वेज बोले और अंडे को नॉन वेज बोले तो कितना हद तक ये सही है। तो ऐसे में तर्क ये देते हैं कि जैसे गाय का दूध है वो एनिमल सोर्स है, उसी प्रकार अंडा भी एनिमल सोर्स है, तो ये वेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ रुक जाइए, एक बात ध्यान से देखिए। जो गाय का दूध है उसे हम कोई भी प्रक्रिया करें अगर उसके साथ, वो कभी भी एक नया जीवन फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन जो अंडा है अगर एक खास प्रक्रिया के साथ उसको गुजारा जाए तो एक नया जीवन निकल जाएगा। यही बात है कि जैसे आयुर्वेदा क्या करता है कि बहुत डिटेल में, क्योंकि पूरी आयुर्वेदा साइंस इसी बात पे निर्भर है। हाँ वो अलग बात है, आजकल नए जमाने के लेखक आ गए हैं जो कि आयुर्वेद के जो हमारे आचार्य हैं, जो उन्होंने बातें लिखी है ना संस्कृत में, ये उनका उल्टा ट्रांसलेशन करके आपके सामने पेश करेंगे। इसीलिए अच्छी बात यह है कि आयुर्वेदा के टेक्स्ट को पढ़ने के लिए फर्स्ट ईयर में बीएमएस में संस्कृत को लाया गया है। ये भाई आप लोग समझ लो। तो अब ये थोड़ा अगर इससे मैं और ज्यादा बीएमएस कोर्स को भी इसमें ले आऊं तो ये अलग टॉपिक बन जाएगा। इसको खैर एक अलग वीडियो में शाकाहार वर्सेस मांसाहार मैं डिस्कस करूंगा। आज का जो वीडियो है वो हम ये देख रहे थे कि जो गाय का दूध है वो वेज क्यों है और अंडा नॉन वेज क्यों है। तो पहला तर्क मैंने बता दिया कि अगर आप गाय के दूध को एक खास प्रक्रिया के साथ लेके जाएंगे तो वो कभी भी एक नया जीवन नहीं बनेगा। लेकिन वहीं पे ही अगर आप अंडे को एक खास प्रक्रिया से गुजारें तो वो एक नया जीवन बन जाएगा। और यही एक रीजन है कि आयुर्वेदा की अगर बात करें तो आयुर्वेदा है क्या। अथर्ववेद का एक हिस्सा है। अथर्ववेद या जितने भी वेद हैं वो सब उपनिषद के हिस्से हैं। और उपनिषद में मांसाहार या जो भी भोजन जो भी हम आहार लेते हैं जिसपे भी पवन का स्पर्श ना हो और सूर्य का प्रकाश ना पड़े, उस भोजन को तामसिक बोला गया है। अब जैसे आपने देखा होगा कई बार जो भी कोई पूजा वगैरह की चीजें होती हैं तो हमारे घर में होता क्या है, घर में प्याज लहसुन खाना बंद कर देंगे। क्यों भाई, वो भी तो सब्जी है। लेकिन यहाँ ध्यान दे, कुछ लोग मशरूम भी नहीं खाते। तो आज के इस वीडियो में जान लीजिए रीजन क्या है। रीजन ये है कि ना सिर्फ आयुर्वेदा तो खैर ठीक है, आप इसको एक साइंस बोल के कई चीज को बोल रहे हैं, अंधविश्वास है मान रहे हैं, अंधविश्वास मान रहे हैं। लेकिन यहाँ ये देखिए जो आयुर्वेदा है वो अथर्ववेद का हिस्सा है और जितने भी वेद हैं वो उपनिषद का हिस्सा है। और उपनिषद को पढ़ के हमारे जो पंडित वगैरह हैं ये सब बताते हैं और इन्हीं को देख के ये जो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है वो चलती है। तो अगर कोई भी चीज, प्याज क्यों नहीं खाया जाता मैं बता देता हूँ। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो प्याज लहसुन ये अपने आप पे जमीन के अंदर उगने वाले हैं। कई बार आलू भी नहीं खाया जाता है, तो अगर छोड़ दें तो वो आलू जो कि जमीन के अंदर से निकला है मतलब अंदर वाला हिस्सा नहीं लेते। उसका रीजन यही है क्योंकि वो तामसिक हो गया, उस पे ना तो सूर्य का प्रकाश पड़ा है और ना ही पवन का स्पर्श। तो ये इसलिए हम नहीं खाते। अब ये तामसिक क्या है इसके बारे में भी अलग वीडियो बनाऊंगा
देखिए आयुर्वेदा कोई छोटा मोटा साइंस नहीं है, बहुत चीजों को कंबाइन करके ये बताया गया है कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। तो ये रीजन था कि हम जो भी चीज एक अंदर उगरे जमीन के अंदर और जो भी तामसिक है उसको हम नहीं खाते, ठीक इसी प्रकार हम मांस मछली को भी और बोला गया उपनिषदों में भी और आयुर्वेदा में भी। आयुर्वेदा में भी बोल रहा हूँ, अभी आप लोग कहेंगे अगर कोई आयुर्वेदा पढ़ रहा है कि यहाँ पे तो श्लोक लिखा हुआ है कि मांस खाओ मांस पड़ेगा। ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है, जो लिखा है वो भी गलत नहीं है, लेकिन किस कंडीशन पे ऐसा लिखा गया है ये उस लेखक ने भी नहीं लिखा। और अगर आप ये वाकई में जानना चाहते हैं कि आयुर्वेदा क्या बोल रहा है, क्यों लिखा है, कौन सी कंडीशन पे, तो प्लीज मैं कहूंगा आप एक बार जाके ओरिजिनल टेस्ट पढ़िए। लेकिन वो ओरिजिनल टेस्ट पढ़ने के लिए आपको संस्कृत आनी चाहिए, क्योंकि वहां पे किसी की ट्रांसलेशन, किसी की कमेंट्री नहीं होगी, ओरिजिनली लिखा हुआ है। तो ये देखिए, जो मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्लियर रिलेटेड करके पढ़ता हूँ। मुझे सिर्फ इस मतलब में कि एग्जाम में क्या आएगा याद कर लें, एग्जाम में जाके लिख दें और फिर ऐसा डिग्री मिल जाएगी ना। मैं बीएमएस में आयुर्वेदा में आया ही अपनी मर्जी से था। और हाँ, मैं यही चाहूंगा मेरे चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सब आयुर्वेदा को अगर चूज कर रहे हैं और मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो देखिए, मैं उनसे बस इतना चाहूंगा कि अदर पैथीज की रिस्पेक्ट करें और आयुर्वेदा से प्यार करें ना। इसलिए कोई ना मेरे चैनल पे कि एमबीबीएस नहीं मिला इसलिए बीएमएस किया, तो वो चीज मतलब एक तो पहली बात मैं यहाँ बोल दूं, आयुर्वेदा 4 साल के कोर्स है ही नहीं। ये सब चीजें आपको बचपन से आनी चाहिए। ठीक है, आप कोर्स पास कर लिया, आपने स्पेशलिटी भी कर ली, डॉक्टर भी बन गए, लेकिन एक बात बता दूं, आप उस भेड़ के तरीके से हैं जो भी हमेशा झुंड के पीछे रहेगा, जो भी झुंड से आगे आके शेर की तरह लीड करता है ना, वो तो ऐसे नहीं, कभी झुंड को देखता ही नहीं, वो अपने आप को देखता है हमेशा। तो कहने का तात्पर्य आयुर्वेदा कितने डिटेल में सब बातों को बता रहा है। ये कुछ ज्यादा आयुर्वेदा वाले की बात कर दिया, तो हम अपने टॉपिक के वापस आते हैं। तो अभी तक क्या हुआ, दूध जो है वो एक वेज है। क्यों वेज है ये मैंने बता दिया, अंडा क्यों नॉन वेज है। अभी रुकिए, यहाँ एक और तर्क है। लोग ये कहते हैं कि जो आजकल जो पॉजिटिव फॉर्म में एग बनता है उसमें से कभी भी नया जीवन नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ऐसे में जब नया जीवन वो बनेगा नहीं, एब्सेंट है, नहीं बन सकता अंडा, मुर्गी अंडा नहीं बन सकता, तो उसमें जो भी सोर्स है वो मिनरल प्रोटीन है, जैसे मिल्क हो गया। तो यहाँ मैं बोल दूं कि तभी भी आप उस टाइप का भोजन ले रहे हैं जो कि एक नए जीवन को पनपने के लिए चाहिए था। अब मैं वहीं अगर दूध की बात करूं तो क्या ये दूध जो है वो नए जीवन के लिए चाहिए था? नहीं, वो तो आप जीवन में आ गए उसके बाद का आहार है। और दूध जो है, दूध अगर गाय के दूध की बात करें तो जैसे वो गाय जो है एक खास जानवर हो जाती है, खास इसलिए उसके बॉडी से जितने भी तत्व निकलते हैं बिना उसको हानि पहुंचाए वो उन सारे चीजों से आयुर्वेदिक मेडिसिन से बनती है। और ये बात प्रूव भी है, अगर आप लैब टेस्ट करें गौमूत्र का तो वो भी प्रूव है कि ये कैसे इन बीमारियों में काम आती है। तो ये कोई हवाई बात नहीं है, बात बस इतनी सी है कि आयुर्वेदा को अभी तक किसी ने समझा ही नहीं। 2019 में जब कोविड आया उसके बाद से ट्रेंड चेंज हुआ, वरना सबको यही था कि आयुर्वेदा में स्कोप नहीं है। और मैं कांग्रेस करूंगा उन डॉक्टर्स को, उन आचार्य को जो कि कोविड से पहले बने, कोविड से पहले जिन्होंने चूज किया, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था ना कि लोगों को इतने सारे कमेंट जो आसपास के लोग हैं अब वो ऐसा कह के चिढ़ाना कि अरे आयुर्वेदा ही तो है, तो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, लड़के अगर वो आगे निकले तो इंसाफ है यार। आज वो सब चीजें कम हो रही है क्योंकि आज लोगों को आयुर्वेद का पावर मालूम पड़ गया है। अभी देखिए, मैंने बहुत बुक से छाट के आपके लिए लेके आया कि अंडा क्यों नॉन वेज है और मिल्क क्यों वेज है।
लेकिन अभी कुछ समय और के जो मॉडल्स हैं इसके ऊपर और गहरा शोध करेगी तो अभी इसी निष्कर्ष तक पहुंचेगी, क्योंकि होता ही है जो भी यहाँ लिखा हुआ है ना, आज नहीं तो कल मॉडल साइंस उसके साथ आ जाती है। अब यहाँ बात है, अगर मैंने वेज और नॉन वेज को तामसी बोल दिया, वेज को अच्छा बोला, तो क्या हमको नॉन वेज नहीं खाना चाहिए? सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि अगर आप ऐसे फैमिली से हैं, शाकाहारी फैमिली से हैं जिसने कभी मांस का सेवन नहीं किया है, आप खुद भी ये देख सकते हैं, अगर आप जैसा बंदा मांस खाना शुरू भी करता है या अंडा खाना शुरू भी करता है, बीमार पड़ जाएगा। अब उसी टाइम पे अगर देखें, उसी जगह पे कोई ऐसी फैमिली है जो कि मांस को ही ग्रहण करते हैं, अगर उसका कोई फैमिली का कोई मेंबर मांस ना खाए तो वो बीमार पड़ जाएगा। आपसे ये क्या बात हो गई? तो भाई देखिए, जेनेटिक नाम की चीज भी कुछ होती है। अब ऐसा नहीं कि जो नया जीन्स बना है मांस वाला, ये जब आयुर्वेदा का शुरुआत हुआ था तो ऐसा नहीं था, ये तो कलयुग के दिन है। मांसाहारी हो गए, शाकाहारी हो गए, बोलते हैं ना चेतना एकदम चली गई उन लोग की। खैर वैसे आयुर्वेदा की अगर बात करें तो आयुर्वेदा तब तक नहीं मांस को सेवन करने बोलेगा जब तक बहुत जरूरी ना हो। जैसे कोई प्रोटीन चाहिए हो, मैं बात करूँ ओमेगा-3 की, फिश ऑयल तो एक बहुत अच्छा सोर्स है ये। नॉन वेज के लिए तो बढ़िया है। चलिए वेज के लिए बता दूं, हालांकि जो वेज का सोर्स है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो अगर किसी को बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर तो ओमेगा-3 फैटी एसिड जो है फिश ऑयल की रिकमेंड करेगा, क्योंकि उसमें DHL, AL ये सब होता है। और अगर हम नॉन वेज मतलब वेज सोर्स की बात करें तो पानी के नीचे जो अलगी जमता है ना उससे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कैसे वेज जरूरी है हमारे लिए, और जहाँ नॉन वेज जरूरी है तो किस कंडीशन पे जरूरी है। अगर आज के अंडे की बात करें तो वो नेचुरल प्रोसेस से नहीं बना है, एक खास चेंज किया गया है। ठीक है, मुर्गी तो अंडा आज अल्बर्टिक फॉर्म में निकल रहा है, वो एक नया जीवन नहीं बनेगा, लेकिन उसका जो आहार है वो आपके लिए भी उतना अच्छा नहीं होगा। अब कुछ लोग कहेंगे अंडा खाने से बॉडी बन जाएगी, प्रोटीन का सोर्स है, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, प्रोटीन का भरपूर सोर्स है, लेकिन डॉक्टर नाम की भी चीज होती है। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, पहलवानी वगैरह वाले नहीं है, तो प्लीज संडे हो या मंडे कभी मत खाओ।